हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ को समझने वाले हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं सभी तरह के सेंटेंसेस की। सभी तरह की सेंटेंसेस से मेरा मतलब है कि आज हम इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और एक्सक्लेमेटरी यानी कि टोटल सारे के सारे सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं। हम इसको कैसे बनाते हैं, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और आप देख के कौन कैसे पहचान सकते हो कि अफर्मेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो वो सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो आपको इसको वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे आने वाली वीडियोस का मिस ना कर सके। आप देख रहे हो लर्न टू जेड इंग्लिश। माय नेम इज फातिमा। लेट्स गेट स्टार्टेड। So, in this video, we will master English sentences like interrogative, negative, affirmative and exclamatory sentences. Let's get started. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग पहले बात कर लेते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स की। So, sentences are the building blocks of language, each serving a distinct purpose in expressing ideas, emotions, or inquiries. Mastering their various forms is fundamental to effective communication. इसका क्या मतलब है कि सेंटेंस एक लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका बेस मजबूत होना चाहिए ना। इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर मास्टरी चाहिए तो आपको सेंटेंसेस को अच्छे से समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो मास्टरिंग जो है यानी कि सेंटेंसेस का जो लैंग्वेज जो है सेंटेंस की, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब जो भी हम बोलते हैं या लिखते हैं वो सेंटेंसेस के थ्रू ही बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ से माय नेम इज फातिमा, तो ये एक सेंटेंस है। ठीक है, तो जो भी हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं वो सेंटेंसेस में ही किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अच्छा, पहले एक और बात समझ लेते हैं। हर सेंटेंस का अपना एक पर्पस होता है, जैसे आइडियाज एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स दिखाना या फिर कोई सवाल पूछना। ठीक है, हम आगे डिस्कशन करेंगे कि ऐसे ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो सवाल भी पूछते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं और उनका क्या क्या पर्पस होता है, अपने जैसे कोई आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो सब आगे वाली वाली वीडियोज में देखते हैं, मतलब इसी वीडियो में आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें अपनी बात क्लियर और इफेक्टिव तरीके से दूसरे तक पहुंचानी है तो हमें अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस का सही तरीका से समझना और उसे यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अब उसे समझने का सिंपल तरीका क्या है। सबसे पहले उनका सिंपल तरीका क्या है, वो हमें समझ में आएगा इन चारों को समझ के। इन चारों से मेरा मतलब है, फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव, थर्ड इज इंट्रोगेटिव और फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो हम इन सबको समझेंगे। तो फर्स्ट इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव फॉर मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि जब आप कोई पॉजिटिव बात को रिप्रेजेंट करते हो तो आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आई लाइक आइसक्रीम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग डिनाइल और नेगोशिएशन। क्या मतलब होता है, ये सेंटेंस होते हैं जो डिनाइल या नेगेटेशन दिखाते हैं, मतलब किसी चीज को मना करना। जब आप किसी चीज को मना करते हो या फिर आप ना बोलते हो तब ये सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक आइसक्रीम। ठीक है, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, इनका एंड, और एक और बात, इनका एंड जो है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही होता है। कंपलसरी है इसमें कि क्वेश्चन सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन मार्क कंपलसरी आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल दो तो, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, फोर्थ पार्ट इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी फॉर कन्वेइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ये सेंटेंसेस होते हैं जो इमोशंस जैसे कि हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, एक्साइटमेंट दिखाते हैं। इनका एक्सक्लेमेशन, इनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क तो आपको पता ही होगा ना, ये ठीक है, यहाँ पे ये दिखा हुआ है, यहाँ पे ये बताया हुआ है। ठीक है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वाओ दिस आइसक्रीम इज सो टेस्टी। वाह यार, मजा आ गया, ये आइसक्रीम तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस द फाउंडेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। क्या मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पहले मैं आपको पूरा इंग्लिश में बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी। सो
Affirmative sentences are declarative statements that asserts facts, expressions, opinions, or describe events in a positive light. They are the most common type of sentence, forming the basis of everyday conversation and written communication. पहले इतने का मतलब बता देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा, मतलब कोई चीज का फैक्ट बताना, अपना ओपिनियन देना या कोई चीज डिस्क्राइब करना, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस सबसे ज्यादा यूज होते हैं डेली लाइफ के अंदर, चाहे हम बात कर रहे हो या नहीं, या फिर हम बात कर रहे हो या फिर हम लिख रहे हो, इन सेंटेंसेस का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर टिपिकली फॉलोज अ क्लियर एंड डायरेक्ट पैटर्न, subject verb plus object, ठीक है। This straightforward arrangement makes them easy to understand and widely applicable across all forms of expressions। मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक सिंपल पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मैं एग्जांपल दूं तो शी लव्स चॉकलेट, ठीक है। This simplicity allows for efficient and ambiguous delivery of information, whether you are sharing news or offering observation or stating beliefs। मतलब कि शी लव चॉकलेट एक क्लियर और सिंपल मैसेज है जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसका मैं अगर मतलब बताऊं तो वाओ, वो चॉकलेट को पसंद करती है, शी लव चॉकलेट। तो ये होते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करी, अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस डिनायल, ठीक है। अब हम इनकी बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? जो जिनका जवाब हम ना में देते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंसेस सर्व टू कॉन्ट्रेडिक्ट, डेनी और स्टेट द एब्सेंस ऑफ समथिंग। दे आर क्रूशियल फॉर कन्वेइंग डिसएग्रीमेंट, रिफ्यूजल और मेरली इंडिकेटिंग दैट अ फैक्ट इज नॉट ट्रू। मतलब कि नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में नेगेटिव वर्ड ऐड करते हैं। सबसे कॉमन वर्ड जो है वो इसमें है नो, ठीक है, या फिर नॉट। सबसे कॉमन वर्ड इसमें नो या फिर नॉट है, जो मोस्टली ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। These sentences are primarily formed by introducing negative verbs or phrases into affirmative sentences. The most addiction is not, मैंने ऊपर ही बता दिया कि most common word इसमें not है, often combined with auxiliary verb। जैसे मैंने आपको tenses की वीडियो में बनाया था कि हम do, does और did के साथ not बता दें तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है। डू और नॉट को बनाएंगे तो डोंट हो जाएगा, डिड और नॉट को बनाएंगे तो डिडंट हो जाएगा, और डज और नॉट को बनाएंगे तो डजंट हो जाएगा। ये सब आप पिछली वाली वीडियोस में सब सीख चुके हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, शी डज नॉट लव चॉकलेट, उसे वह चॉकलेट पसंद नहीं करती है, ठीक है। Now, understanding how to construct negative sentences is vital for nuanced communication, allowing you to accurately express what is not rather than just what it is। मतलब कि ये क्या दिखाते हैं ये नेगेटिव सेंटेंसेस? डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आई डोंट एग्री विद यू, ठीक है। रिफ्यूजल एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट इज क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि क्या चीज ट्रू नहीं है, ठीक है, यानी कि जब कोई बात फैक्ट नहीं होती तब हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, द आर्ट ऑफ आस्किंग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। Interrogative sentences are designed to socialize information, posing questions directly to an audience. They are indispensable for gathering facts, clarifying, understanding, and initiating conversation। मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। ये सेंटेंसेस क्यों यूज किए जाते हैं? ये सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं इंफॉर्मेशन लेने, क्लैरिफिकेशन मांगने और कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। ये सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव के थोड़े से टाइप्स होते हैं, 3 तरह के बेसिकली इसके टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वाला टाइप है WH क्वेश्चंस। ये सभी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, अगर आपको देखना चाहते हैं तो बेसिकली ग्रामर सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट बनी रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हो। सो फर्स्ट इज WH क्वेश्चंस, बिगिन विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स सच एज हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, सीकिंग स्पेसिफिक डिटेल्स। मतलब कि ये क्वेश्चंस WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं। इनका पर्पस होता है स्पेसिफिक डिटेल लेना, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरीके से WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट इज यस नो क्वेश्चंस।
Start with an auxiliary verb. For example, do, did, are, is, have, and typically elect a simple affirmative और नेगेटिव रिस्पॉन्स। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि डू, डिड, आर, इज, हैव, विल, कैन एक्सेट्रा इससे स्टार्ट होते हैं, और इनका जो आंसर होता है वो यूजुअली सिंपल यस या नो में होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक चॉकलेट? क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे नहीं पसंद है, या फिर ऐसा बोलेंगे हाँ मुझे चॉकलेट पसंद है। ठीक है, तो ये नो में आंसर मिलेगा। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसका क्या मतलब होता है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव कंबाइन क्वेश्चनिंग विद नेगेशन, often implying surprise or seeking confirmation of a negative assumption। मतलब कि ये क्वेश्चन में नेगेशन प्लस क्वेश्चन दोनों होते हैं। यह मोस्टली सरप्राइज दिखाने या कंफर्मेशन लेने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू लाइक चॉकलेट? क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं है? इस तरीके से हम पूछते हैं। ठीक है, तो हमने ये बात की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई? Exclamatory sentences are powerful tools for conveying intense emotions such as surprise, excitement, joy, anger, or urgency. They add a dramatic flair to communication, allowing speakers and writers to express strong feelings directly। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो करते हैं, जैसे सरप्राइज, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, एंगर, अर्जेंसी, सैडनेस एक्सेट्रा। ये सब शो करते हैं, फीलिंग्स बताते बेसिकली। और याद रखना है आपको, इसमें क्या याद रखना है? These sentences frequently begin with what or how, followed by an adjective or adverb that emphasizes the emotional content. They always conclude with an exclamation mark, which usually reinforces their emphatic nature। मतलब कि और एक और बात आपको इसमें याद रखनी है कि हर एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होगा वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होता है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, उसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होते हैं। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब एक इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो व्हाट ब्यूटीफुल डे। ठीक है, कितना मजेदार दिन है, कितना खूबसूरत दिन है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ अमेजिंग दिस केक टेस्ट इज। ये केक का जो स्वाद है बहुत ही ज्यादा मस्त है, अमेजिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैजुअल बातों में यूज करना परफेक्ट है एक्साइटमेंट और इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, फॉर्मल राइटिंग में कम यूज करना चाहिए। ठीक है, वरना लगता है कि सेंटेंस ओवर ड्रामेटिक है। ठीक है, तो आपको इसको पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे इसको यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने चारों तरह के सेंटेंसेस को समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी अब तक हमने पढ़ा क्या है। तो क्विक कंपैरिजन सेंटेंसेस टाइप एट अ ग्लेंस, एक समरी टाइप देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कोर पर्पस एंड स्ट्रक्चरल इंडिकेटर्स ऑफ ईच सेंटेंस टाइप इज क्रूशियल। ठीक है, फॉर इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन दिस टेबल प्रोवाइड्स अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ द फंक्शंस एंड डिस्टिंग्विशिंग पंक्चुएशन मार्क। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लियर और इफेक्टिव चाहिए तो हर सेंटेंस का टाइप, पर्पस प्लस स्ट्रक्चर प्लस पंक्चुएशन समझना बहुत जरूरी है। ये टेबल आपको यही बताएगा। तो सेंटेंस टाइप, सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करेंगे। अफर्मेटिव का क्या होता है? पर्पस स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? आई एम हैप्पी। ठीक है, और इसमें एंडिंग पंक्चुएशन क्या होती है? फुल स्टॉप, या फिर इसको हम पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव का पर्पस क्या होता है? किसी भी नेगेटिव बात को बताना, यानी कि नेगोशिएशन बताना। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। और ये एंड किससे होता है? ये भी पीरियड से, यानी कि फुल स्टॉप से ही एंड होता है। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका पर्पस क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? और इसमें जो एंडिंग होती है वो कैसे होती है? क्वेश्चन मार्क से होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ हैप्पी मोमेंट, कितना मजेदार मोमेंट है, कितना मजेदार समय है। तो इसकी एंडिंग पंक्चुएशन कैसी होगी, यानी कि इसकी एंडिंग कैसी होगी? ये होती है एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। So these distinctions guide both comprehension and construction of sentences, ensuring clarity and precision in your message। मतलब कि ये डिस्टिंक्शन तुम्हें हेल्प करेंगे सेंटेंसेस बनाते और समझाते वक्त क्लैरिटी और क्लियरिटी मेंटेन करने में। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस यानी कि डायनेमिक लैंग्वेज यूज, ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। The ability to convert sentences from one type to another, demonstrate
linguistic flexibility and enriches your expression. Here's how you can transform affirmative sentences into their negative, interrogative और exclamatory counterparts. क्या मतलब हुआ कि हम कैसे affirmative sentences को या negative sentences को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी बताएगा। अगर मैं आपको इसी का ये 2 लाइनों का हिंदी में मतलब बताऊँ तो सेंटेंस को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना तुम्हारी लैंग्वेज स्किल्स और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। यह तुम्हारी कम्युनिकेशन को और रिच और एक्सपेंसिव बनाता है। अब बात कर लेते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव में पहले कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज अफर्मेटिव टू नेगेटिव। इंट्रोड्यूस नॉट और अदर नेगेटिव वर्ड्स। Example, no one, never. To deny the statement, the often involves an auxiliary verb. क्या मतलब हुआ इसका? affirmative sentences में not या negative words ऐड करके उसको डिनाई कर देते हैं। मोस्टली लाइक ये उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव क्या होगा हमारा? ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या नेगेटिव में क्या ऐड कर दिया? ही डज नॉट रन फास्ट, वो जल्दी नहीं दौड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव से जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो invert the subject and the auxiliary verb or add an auxiliary verb if none is present. Place question word at the beginning for WH questions. मतलब कि सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को इन्वर्ट करते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करते हैं अगर मिसिंग हो तो। ठीक है। अगर डब्ल्यू एच वर्ड चाहिए तो बिगिनिंग में ऐड कर देते हैं, यानी कि शुरुआत में ही ऐड कर लेते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है शी इज कमिंग, वो आ रही है। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? इज शी कमिंग, क्या वो आ रही है। ठीक है। अगर मैं डब्ल्यू एस क्वेश्चन से बनाना चाहूँ तो वाई इज शी कमिंग, वो क्यों आ रही है। इस तरीके से हम बनाते हैं। थर्ड इज अफर्मेटिव टू एक्सक्लेमेटरी। अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएंगे? सो स्टेप दिया हुआ है, पहले आपको इंग्लिश में समझा के बाद में हिंदी में भी समझाऊंगी। रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस टू एम्फेसाइज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऑफन स्टार्टिंग विद व्हाट और हाउ एंड कंक्लूड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि सेंटेंसेस को इस तरह रीअरेंज करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशन हाईलाइट हो। मोस्टली स्टार्ट होता है व्हाट या फिर हाउ से और एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। इट ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। एग्जाम्पल है द मूवी इज ग्रेट। ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मूवी थी। एक्सक्लेमेटरी क्या बनाया हमने? व्हाट अ ग्रेट मूवी, क्या जबरदस्त मूवी है यार, देख के मजा आ गया। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को वर्ड्स को रीअरेंज कर देते हैं और हम तरह तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? एक शॉर्ट शॉर्ट समरी की टेकअवेज फॉर सेंटेंस मास्टरी। सेंटेंसेस की मास्टरी के लिए एक छोटी सी समरी। अंडरस्टैंडिंग फोर सेंटेंसेस, the four sentences type empowers you to communicate with precision and impact. Each serves a unique role in shaping meaning and conveying your intent. मतलब कि 4 सेंटेंसेस के टाइप्स हमेशा एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर तुम इनके रूल समझ जाते हो तो तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लियर और इम्पैक्टफुल हो जाएंगी। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था और वीडियो के एंड में भी बोल रही हूँ कि हर तरह के सेंटेंसेस को, मतलब कि 4 जो मेन तरह के सेंटेंसेस उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी हम लोग समरी देख लेते हैं। तो पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। जो इनका पर्पस क्या होता है? फॉर्म पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड असर्ट फैक्ट्स। यानी किसी बात फैक्ट्स को बताते हैं, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, या जब आप किसी अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हो तब इनका यूज किया जाता है और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव। यूज टू डिनाई और नेगोटेट इन्फॉर्मेशन। मतलब कि पर्पस डिनाइल या नेगेटेशन दिखाना, मतलब नहीं बोलना, जब आप किसी चीज को ना बोलते हो बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक म्यूजिक या फिर आई डो नॉट लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद नहीं है। थर्ड इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पोज क्वेश्चन, often asking, often using question words और auxiliary verb ending with question mark। क्या मतलब हुआ? इनका पर्पस क्या होता है? क्वेश्चन पूछना या फिर इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? और ये हमेशा किससे एंड होते हैं? क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है? डू यू लाइक म्यूजिक, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है। ठीक है। फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन कंक्लूडिंग विद एक्सक्लेमेशन मार्क। इनका क्या पर्पस होता है? स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना, जैसे कि सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर एक्सेट्रा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल दो तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या खूबसूरत गाना लिखा है या क्या खूबसूरत गाना है। और ये एंड किससे होंगे? हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होंगे। तो इस तरह से आप तरह तरह की सेंटेंसेस को बना सकते हो। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हमने बस इतना ही सीखा, मतलब कि बहुत कुछ सीखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी बहुत शेयर कर देना। आपकी इंग्लिश जर्नी की आपको इंग्लिश की जर्नी का मास्टर बना के रहूंगी, मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना है, एक लाइक कर देना है, और वीडियो पसंद आई हो तो
कमेंट में आपको एक हार्ट छोड़ देना है, ठीक है? एक दिल बना देना प्यारा-सा कमेंट सेक्शन के अंदर। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। See you all in the next video. Bye bye.